स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। यहाँ पे हमने सिर्फ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6 यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है और यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट है वो है p और QR है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही करना है जैसा कि हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका पहले हम लेंगे इसका सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन का लेंगे और फिर इस इक्वेशन का लेंगे। तो हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म जो इक्वेशन है ना वो हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले बात हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि मैंने लिखी हुई है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास है x² + px + q = 0 है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि x के साथ कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसके साथ 1 है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है p है। और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है q। तो अगर हम इसका सम लेंगे तो वो किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा = किसके उसका किसके इक्वल होता है, फार्मूला क्या है -b/a। तो माइनस और b की वैल्यू क्या है हमारे पास p और a की क्या है 1, तो इसका मतलब हमारे पास आएगा -p। और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है अल्फा बीटा, वो c/a की इक्वल होता है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है q/1, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू है q। अब इस इक्वेशन को करेंगे, इस इक्वेशन का पहले हमने सम निकालना है। तो ये होगा हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब हमारे पास पता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू तो नहीं होती है, इसका सम निकालना। तो हम खुद से ऐड भी कर लेंगे, एक दफ़ा 2 अल्फा बीटा और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर इस वैल्यू को इसको देखेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे अल्फा, हम इसको नहीं लेंगे, माइनस वाला भी तो ले सकते हैं ना, माइनस वाला फार्मूला बन सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है। देखें ना, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा की तो नहीं ना होगी, इस वजह से ये और ये हम लेंगे। ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये -p है, p का स्क्वायर -2 और q की वैल्यू क्या है, सॉरी अल्फा बीटा की क्या है हमारी वैल्यू है हमारे पास q है। तो q लगा लिया। तो -p का स्क्वायर लेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और p का स्क्वायर -2q आ जाएगा। अब हम इसका लेंगे प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इसको दोनों वैल्यू को क्या करें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अगर हम इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस मल्टीप्लाई हो रही हैं, अल्फा का भी स्क्वायर है और बीटा का भी स्क्वायर, इसका हमने होल स्क्वायर बना लिया क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास क्यू है, यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यू का स्क्वायर और जनरल फॉर्म जो हमारे पास है वो -x का स्क्वायर -sx प्लस p = 0 है। x का स्क्वायर और -s की वैल्यू क्या हमारे पास है, ये हमारे पास s की वैल्यू है, p का स्क्वायर -2q और ये हमारे पास साथ क्या लगाएंगे हम x और प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या है q² = 0। ये हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर ली हुई है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बहुत ईजी है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 2 है α/बीटा, β/अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसका पहले लेंगे हम सम लेंगे, वो होता है s के इक्वल। तो वो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, α/बीटा प्लस β/अल्फा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, अल्फा के साथ किया तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा के साथ किया बीटा स्क्वायर और बीटा को अल्फा के साथ किया, तो ये बनेगा अल्फा बीटा। जैसे कि हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया पार्ट नंबर 1। तो इसके साथ हम खुद से ही ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे 2 अल्फा बीटा। तो करते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कर लिया ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास कंप्लीट क्या बन रहा है स्क्वायर, होल स्क्वायर बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू क्या फाइंड की हुई थी यहाँ पे -p और अल्फा बीटा की क्या थी q, यहाँ पे पुट करते हैं -p का स्क्वायर और -2 और अल्फा बीटा की क्या थी q और आ जाएगा अल्फा बीटा की आ जाएगी q आ जाएगी। तो माइनस का स्केयर लेंगे तो प्लस और p का स्केयर लेंगे तो बीटा p का स्केयर -2q/q बन जाएगा। ये हमारे पास इसका सम आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो अब हम इसका लेंगे, अब इसका हम लेंगे प्रोडक्ट।
वो किसके इक्वल होता है अल्फ़ा ओवर बीटा को अब मल्टीप्लाई करेंगे बीटा ओवर अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या है ये देखें अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये बीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। अब ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई दोनों आपस में कैंसिल हो पी की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। तो जो जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी पी का स्क्वायर माइनस 2q ओवर q और ये साथ x प्लस पी इज पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है सॉरी 1, यहाँ पे हम 1 पुट कर इज इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए तो इसका बटे में जो वैल्यू वो हम खत्म करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो ये बन जाएगा माइनस पी का स्क्वायर और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2q और ये इक्वेशन एक्स की बन गई और क्यू को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू 0 ओवर क्यू। इसका क्योंकि हमने एलसीएम लिया एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बटे में क्यू है तो क्यू आएगा क्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना और इसके साथ तो अब हम इसको क्यू यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा क्योंकि 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो 0 बन जाती है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2q ये इसको मैं अरेंज करके तरतीब से लिख रही हूँ तो ये माइनस सॉरी 2q माइनस हमारे पास बनेगा पी का स्क्वायर और x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ये 2q को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू थी नेगेटिव वैल्यू मैंने बाद में लिखी और ये x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। अल्लाह हाफिज़।